हालेलुया, धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु ने हमको एक अच्छा अवसर, अच्छा मौका प्रभु ने हमको दिया है और प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ रहे, उसके साथ चले। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, उसी के लिए बनाया था कि इंसान परमेश्वर के साथ चले। और कोई चाहता था कि कोई उसके साथ हमेशा रहे, उससे बातें करे, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, हमारा फैमिली, हमारा परिवार हमारे साथ रहे, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमको लगता है कि वो लोग हमारे साथ रहे। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर ने भी क्या किया था कि इंसान को जब बनाया, उसकी यही इच्छा थी कि हम इंसान के साथ, वो इंसान परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर इंसान के साथ रहे, दोनों मिलकर एकदम एक दूसरे के साथ रहे, बातें करें, एक दूसरे के साथ समय बिताए। ये प्रभु को अच्छा लगता था। इसलिए प्रभु ने क्या किया, कहा कि चलो हम इंसान को बनाए, हमारे समान बनाए। इसलिए प्रभु ने कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी थी कि कुछ अलग है ऐसा। लेकिन पाप के कारण जब इंसान गिर गया तो बहुत अलग एक दोनों के बीच में एक अलग सी खाई और जो निर्माण हो गई या बन गई, हम कह सकते हैं। लेकिन प्रभु चाहता था कि हम इंसान प्रभु के साथ हमेशा रहे, प्रभु के साथ रहे, उससे बातें करे, उससे अपने दिल की बात कहे, प्रभु अब उसके दिल की बात हमारे साथ कहे और एक दूसरे के साथ समय बिताए। ये प्रभु की इच्छा थी। इसलिए जो हम आज यहाँ पर बैठे हैं, ये प्रभु की इच्छा है। ये प्रभु को बहुत अच्छा लगता है कि हम उसके सन्मुख आए, भले हम थोड़े हो, ज़्यादा हो, कैसे भी हो, लेकिन प्रभु चाहता है कि आए, हम उसके साथ बैठे। यशायाह में प्रभु ने कहा कि आओ हम आपस में वाद विवाद करेंगे। प्रभु चाहता है कि हम उससे बातें करें, हम उससे पूछें, वो हमसे पूछे ये क्यों नहीं हुआ, हम उससे पूछे प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ वाद विवाद करें या उसके साथ हम बातचीत करें, और जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम है, समस्याएं है, प्रभु के और हमारे बीच में जो भी गैप है, जो जिसके कारण हम प्रभु से दूर जा रहे हैं, उस बातों को सुलझाए। प्रभु ये चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि आओ हम आपस में, हाँ, एक दूसरे के साथ नहीं, आपस में, मतलब प्रभु से और हमसे। वो व्यक्तिगत रीति से होगा, ग्रुप में होगा, 2-4 जन बैठकर होगा, जो भी होगा, लेकिन हम एक दूसरे के साथ नहीं। प्रभु कहता है कि हम आपस में वाद विवाद करें, हम सब मिलकर, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में, ये जहाँ पर प्रभु हो वहाँ पर ये करें और हम उस बात को निपटा दें। फिर हमारे पाप कैसे भी कोई भी रंग के हो तो क्या हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। इसलिए ये अच्छी बात है कि प्रभु ने हमको एक अच्छा मौका दिया है और प्रभु ने हमसे बहुत प्यार किया है। इसलिए हमको ये मौका प्रभु की ओर से हमको मिला है। हमने पिछली बार भी हम जब संडे में हम यहाँ पर पढ़े थे या हम सीखे थे कि स्वतंत्रता या आज़ादी, पिछले हफ्ते जब हमने देश की आज़ादी को हमने मनाया है, उसी के अनुसार हमने इस सब्जेक्ट को भी या इस विषय के ऊपर हमने चर्चा की थी या हमने उसके ऊपर बहस की, या फिर हम सीखे थे वचन से कि आज़ादी या स्वतंत्रता किस प्रकार से हमारे जीवन में मायने रखती है। और प्रभु चाहता है कि हम आज़ाद हो, और किस बातों से आज़ाद हो, तो हम पापों से आज़ाद हो। जब हमने उसके पहले भी हमने उत्पत्ति की किताब में से जब हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उजियाला और अंधेरा, हम फिर एक बार उस आयत को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय का हम आज 4 आयत को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हाँ, वहाँ पर उजियाला और अंधेरा एक साथ साथ थे, हाँ, एक ही साथ दोनों चल रहे थे। जब परमेश्वर ने देखा कि ये कुछ तो गड़बड़ है, परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता, अंधियारा भी है और उजियाला भी है, दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, ये कभी भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने हमको क्या किया है, अंधियारे से निकालकर उजियाले में लाया है। और ये एक अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि अंधियारा और उजियाला एक साथ में है, दोनों साथ में है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, देखा अरे ये कुछ तो गड़बड़ है, ये बात अच्छी नहीं है।
अंधियारा उजाला एक साथ चले, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए परमेश्वर आया, तुरंत उसने क्या किया, भाई तू अलग हो जा और तू अलग हो जा। कभी भी अच्छा नहीं है अंधियारे में हम चले, अंधियारे को साथ में लेके चले। यीशु मसीह ने भी कई बार उदाहरण दिया कि एक ही झरने से दो प्रकार का पानी नहीं निकलता है कि नहीं, मीठा और कड़वा या खारा जो भी हो, दो प्रकार का पानी एक झरने से नहीं बह सकता है। प्रभु को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, परमेश्वर को, यहोवा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने क्या किया, तुरंत यहाँ से अंधियारे को अलग किया और उजियाले को अलग किया। अब उजियाले में जो भी हुए, उजियाले का जो जिम्मेदारी है वो परमेश्वर के पास है। हमेशा देखो ये कि जब हम चलते हैं तो हमारे साथ या हमारे अंदर अंधियारा नहीं चलना चाहिए। हमारे साथ क्या चलना चाहिए, हमारे साथ हमेशा उजियाला चलना चाहिए। अंधेरा अगर हमारे साथ साथ चल रहा है, हम सच भी बोल रहे हैं, हम झूठ भी बोल रहे हैं, चल रहे, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर को हमको मौका देना चाहिए कि प्रभु ये जो अंधियारा मेरे अंदर है इसको अलग कर। परमेश्वर का काम वही है। परमेश्वर का काम यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि वो क्या करता है, अंधियारे से उजियाले को अलग कर देता है। कई बार हो जाता है हमारे जीवन में, लास्ट तक ये रहेगा हमारे साथ, रहेगा हमारे साथ। अंधियारा हमारे साथ रहेगा, झूठ हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ अन्याय रहेगा, हमारे जीवन में बहुत सारे विचार, गलत विचार रहेंगे, पाप रहेगा, हमारे काफ़ी सारे अंधियारे के विचार हम लेकर दुनिया में चलते हैं। लेकिन ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती है। इसलिए प्रभु क्या करता है, समय समय पर हमको चाहिए कि प्रभु की ओर से, वचन से क्या करना चाहिए हमको, ये हमारे अंदर अगर ऐसी कोई बात है, अंधियारे वाली बात है, तो समय समय पर हमको उसको अलग 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 करते रहना चाहिए। फिर एक दिन क्या हो जाएगा कि एक अच्छा तरफ से एक अच्छा एक उजियाले का जीवन या उजियाला हमारे साथ वो अलग हमको दिखाई देगा, दुनिया को दिखाई देगा। एक यीशु मसीह भी क्या बोलते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। अंधियारा नहीं है हम क्या है, जगत की ज्योति है। जब अंधियारा और उजियाला साथ साथ चलते हैं, जब परमेश्वर उसको देखता है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वहाँ पर वो था दोनों आदमी, वो उजियाले को उधर कुछ नहीं लग रहा था, ऐसे लगता है। हाँ, उजियाले को कुछ नहीं पड़ी थी, चलो अंधियारे मेरे साथ है, उजियाला भी हम साथ है, चलो हम क्या करेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, प्रार्थना भी वचन भी करेंगे, और हफ्ते भर में अपन दूसरा बात भी हम देखेंगे, मोबाइल भी चलते रहेगा, पिक्चर भी चलते रहेगा, इधर प्रभु के भी गाने चलते रहेंगे, है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा झूठ भी चलते रहेगा। मतलब अंधियारा और उजियाला साथ 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 चलेगा, है कि नहीं। अब बच्चों को मालूम है कैसे होता है कि नहीं। अंधियारा भी कभी कभी क्या होता है, 60% अंधियारा, 40% उजियाला। फिर जैसे जैसे संडे आते आते क्या होता है, दोनों लेवल हो जाते हैं, फिर 50-50%। हाँ, 50-50 कभी भी अच्छा नहीं है। हो सकता है बार बार अंधियारा हमारे साथ आने की कोशिश करे, चले। हाँ, यहाँ पर भी उत्पत्ति में देखते ना, काफ़ी सालों से वो पड़ा हुआ था, कई सालों से अंधियारा और उजियाला क्या थे, एक ही साथ थे, एक ही साथ चल रहे थे, इसलिए कुछ भी काम नहीं हो रहा था। जब तक उसको अंधियारे से उजियाले को अलग जब तक नहीं किया गया, तब तक सृष्टि की रचना नहीं हो पाई, वो संभव नहीं थी। जैसे ही उसने अंधियारे को अलग करके हकल दिया बाजू को, और उजियाले को जब उसने अलग किया और देखा कि ये बहुत अच्छा है, हम इसमें से कुछ तो बना सकते हैं, प्रभु उसमें से कुछ बना सकते हैं, अंधियारे से नहीं बना सकते, और बनाने का कुछ फायदा भी नहीं है। अंधियारा बहुत भयानक है। अंधियारा जो है, अगर हम यहाँ पर अभी अगर लाइट बंद करें तो मालूम पड़ेगा अंधियारा क्या है, तुरंत क्या हो जाता है, अरे लाइट गेली वाटतं, लाइट गेली। हाँ, हमारे घर में तो पहले क्या बोलते हैं, आपलीच गेली का सगळ्यांची गेली। पहले मेरे से सवाल होता है कि देखो अपनी लाइट गई है, सबकी गई है, ये होता है। अपनी तो वैसे भी गई हुई लाइट है कि नहीं। हम लाइट हमारी क्या होती है, वचन से थोड़ी थोड़ी आती रहती है, जाती आती रहती है। हाँ, इसलिए अंधेरा देखो, कभी भी जब हम रात को कभी आते हो, आपने कभी अनुभव किया रहेगा कि जब हम मान लो रात को 10-11 बजे आ रहे हैं, बारिश का समय होगा, अलग अलग कीड़े वगैरह आवाज़ करते हैं, और बिल्कुल लाइट नहीं रहेगा, और उस रास्ते से आप चलो और महसूस करो क्या होता है, डर लगता है कि नहीं। और अचानक से उसमें अगर कुछ अलग सा आवाज़ आ गया तो आदमी फिर और डर जाता है। उजियाला
नहीं रहता बिल्कुल। तब अनुभव करो वो चीज़ को, थोड़ा ध्यान में लेके देखो। पूरा अंधियारा है, कुछ नहीं दिख रहा है, पत्थर भी अगर रास्ते में आ गया तो हम उसके ऊपर हमारा पैर लग जाता है, ठेस लग जाती है, कभी कभी हम गिर सकते हैं, गिर जाते हैं। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि अंधियारे में आते आते कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, अंधियारे में हो जाता है, क्योंकि मुझे कुछ आगे का दिखाई नहीं दिया और मैं गिर गया। यह अंधियारा बहुत भयानक है। इसलिए कोशिश करेंगे हम लोग कि अंधियारा और उजियाला लेकर हम, मतलब साथ साथ उसके अंधियारे के साथ नहीं चलेंगे। हम चलना है तो उजियाले में चलेंगे। यीशु मसीह क्या बोलता है कि जो उजियाले में चलता है वो ठोकर नहीं खाएगा। हम कई बार ठोकर क्यों खाते हैं जीवन में? हम कई बार ठोकर खाते हैं, कई बार हमारे हाथों से पाप हो जाता है, वही है ठोकर। ठोकर का मतलब क्या है? हम ठोकर खाते मतलब हमारे पैर को लग के खून बहता है, वो बात के लिए यीशु मसीह ने नहीं बोला है। यीशु मसीह ने क्या बोला है? उस बात के लिए नहीं बोला है कि जो अंधियारे में चलता है वो ठोकर खाएगा, लेकिन जो मेरे ऊपर विश्वास करता है वो उजियाले में चलेगा और ठोकर नहीं खाएगा। ठोकर खाने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जब हम चलते हैं, हम कभी कभी अचानक से आत्मिक जीवन में गिर जाते हैं, या अलग अलग रीति से हम लोग क्या हो जाते हैं, हमारी पीछे हट हो जाती है जीवन में। वही है, या पाप के कारण पाप लग जाता है हमको। हम भाग रहे मान लो आत्मिक जीवन में, और पाप का पत्थर अगर कोई आ गया, हम उसको लग के हम गिर जाते हैं। वही है ठोकर। हमारे हाथों से या हमारे जीवन से कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो हमको ठोकर लग जाता है। क्यों लग जाता है? कि हम उजियाले में नहीं चलते। उजियाला क्या है हम सबको मालूम है। यीशु मसीह ने तो बोला कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हम यीशु मसीह के साथ नहीं रहते। हम अंधियारे को अगर साथ लेके चलेंगे, कभी भी अंधियारा हमको धोखा देगा। अंधियारा हमको कभी भी धोखा दे सकता है। यहाँ पर हम उत्पत्ति में जब हम देखते हैं, वो दोनों एक साथ में है, अंधियारा और उजाला। हो सकता है कि वो अंधियारे ने उजाले को दबाया होगा, तू मत जा, तू वहाँ मत जा, मुझे छोड़कर मत जा। और उजालों को भी क्या लग रहा है? हाँ यार ठीक है, चलता है, हाँ तुम भी चलो, हम भी चलेंगे, चलते रहेगा, ऐसे चलेगा। हम चलते 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 जाएंगे, संडे आएगा तो फिर देख लेंगे। ऐसे इस प्रकार पे क्या हो गया कि वो उजियाला धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो अंधियारा का गुलाम बन जा रहा है। वो अंधियारा का गुलाम कौन बन गया? अभी यहाँ पर उजियाला बन गया। हाँ, वैसे ही जब हम देखते हैं इसराइल को, यीशु मसीह परमेश्वर ने जब इसराइल के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं, वो मिस्र में क्या हो गए थे? गुलाम बन गए थे। वो गुलाम बन गए वहाँ पर, और उनके साथ वो उनका काम काज करते पूरा उनके ज़िंदगी में क्या हो गया? पूरा कुछ भी बचा नहीं, पूरा मान लो एक तरफ का अंधियारा छा गया था उनका। हाँ, जैसे उसको हम पढ़ते एक्सोडस में क्या बोलते हैं उसको, निर्गमन 3 अध्याय का 8 वचन हम एक बार पढ़ेंगे। निर्गमन 3 अध्याय का उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हाँ भाई, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर क्या कहता है? देख, अब मैं उतर आया हूँ। क्योंकि वो सब क्या कर रहे थे? 11 आदमी की वो लोग उसके ऊपर अंधेर कर रहे थे, जो मिस्री लोग थे। हाँ, सो अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पक्की है और मिस्री लोग उन पर अंधेर करते हैं, दिखाई पड़ा है। हाँ, वो अंधेर करके मिस्री लोगों ने क्या किया था? उनके ऊपर अंधेर किया था, अन्याय किया था, अंधेरा। और उनको इतना तकलीफ भी हो रही थी, इसराइल लोगों को इतनी तकलीफ भी हो रही थी, फिर भी उनको क्या लग रहा था? हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, हमको ये ठीक है। हाँ, थोड़ा अंधेरा थोड़ा उजियाला हमको चाहिए, ऐसा उनको लग रहा था। और वो खुद के इसमें जब यिर्मयाह की किताब अगर हम पढ़ेंगे, 2 अध्याय 14 वचन को जरा पढ़िए। हाँ, यिर्मयाह 2:14 पढ़िए। यिर्मयाह 2:14।
क्या इसराइल दास है? क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है? हाँ फिर वह क्यों शिकार रहा? हाँ, वो क्या पहले से दास है क्या? वो घर में से मतलब पैदाइशी दास है क्या? नहीं है, वो पैदाइशी दास नहीं है। परमेश्वर ने उनको दास करके नहीं चुना है इसराइल लोगों को। फिर ये क्यों हो गया? अगर 14 आयत उसकी अगर हम पढ़ेंगे, हमने कौन सी पढ़ी? 14, 17 आयत पढ़िए जरा उसी के 2:17। क्या ये तेरी ही करने का फल नहीं? हाँ, क्या ये तेरी ही करने का फल नहीं? जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, हाँ जो तुझे मारने लिए चला। हाँ, ये तेरी करने का ही फल नहीं है। क्या आप करनी थी? तो परमेश्वर को छोड़ दिया, उजियाले को उसने छोड़ दिया और क्या बन गया? दास बन गया। हाँ, और हम जब 14 पढ़े तो उसमें क्या लिखा है कि जन्म से तो दास नहीं है। परमेश्वर ने उसको दास करके नहीं चुना था। उसने तो अनुवाद की किताब में जब हम पढ़ते व्यवस्था विवरण की, उसने बोला कि तुमको मैंने सिर करके चुना है, पूछ करके नहीं। तुमको मैंने देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। तो मैंने तुमको दास करके चुना नहीं है। लेकिन क्यों हो गया? वचन कहता है कि परमेश्वर ये तेरे खुद की करनी का ही फल है। जो हमारी करनी है, जो हम करते हैं, जो हमारा व्यवहार है, या हमारा जो बातचीत है, चाल चलन है, परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है, ये सब मिला के अगर हम देखें तो जो गलत बातें करते हैं, जो हम अंधेरे के साथ हम रहते हैं, उसी का यह फल है कि हमने परमेश्वर को छोड़ा है और हम गुलाम बन गए। इसीलिए हमको आज़ादी की ज़रूरत है। स्पष्ट इसराइल को परमेश्वर कहता है कि क्या ये तेरी करने का फल नहीं है? तो ऐसा व्यवहार करता है, इसीलिए तो गुलाम बन गया, इसीलिए तो अभी दासत्व में चला गया है। पहले अध्याय से हम देखते हैं कि अंधेरा हमेशा क्या करता है? उजियाले के पीछे पीछे ही रहता है। यीशु मसीह के समय में भी अंधेरा उधर भी आया था। जब यीशु मसीह का मृत्यु हो गया क्रूस पर, वहाँ पर लिखा है कि पूरे देश में अंधेरा छा गया। वहाँ पर भी आ गया वो। वहाँ तो यीशु मसीह है। वो जब मर गया, उसका जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए, वहाँ पर भी क्या गया? अंधेरा उधर भी आ गया। अंधेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। हमारा पीछा अंधेरा कभी भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है। और वो बता रहा है कि वचन क्या है? तेरी करनी का फल नहीं है। हमको ज़रूरी है कि हम अपनी जो करनी है या जो हमारे चाल चलन है उसको हम सुधारें, उसको वचन के हम अनुसार हम लेके जाने की हम कोशिश करें। हो सके उतना हम अंधेरे को बाजू को हम ढक लें, अंधेरे के कामों को हम छोड़ें। पौल भी कई बार लिखता है कि हम अंधकार के कामों को हम छोड़कर उजियाले के हथियार को लेकर हम चलें, ताकि अंधेरा हमारे पास ना आए। हम उजियाले की संतान है, हम उजियाले के साथ हम चले। उत्पत्ति 1:4 में जब हम पढ़ा है कि वो अंधेरा वो साथ में था और तब परमेश्वर ने उसको क्या किया? अलग किया। परमेश्वर ने हमको अलग किया है, लेकिन आगे चलकर क्या हो रहा है? फिर से अंधेरा उनके साथ चला, फिर अलग हो रहा है, फिर चला। इसराइल लोगों के जीवन में अगर हम देखते हैं, पहले से देखो, हम जितनी भी बार आता है परमेश्वर उनको क्या करता था? फिर से छुड़ाता था और उजियाले में लेके आता था। फिर वो लोग चलते 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 अपने अपने धुन में रहते थे। जो उनको करने का करते करते धीरे धीरे बाल की तरफ या आशेरा मूर्ति की तरफ किधर तो भी जाके अलग अलग करके फिर से अंधेरे में वो घुल मिल जाते थे। फिर परमेश्वर का कोई जन आता था, उनको वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करता था। परमेश्वर उनके द्वारा उनको फिर से अलग करता था। फिर कुछ दिन तक वो चलते थे, फिर से क्या होता था? फिर से अंधकार में वो लोग चले जाते थे। वो उनको खींचता था, ये उनको खींचता था, और दोनों मिलके फिर अंधेरे में वो अंधेरा और उजाला हमेशा साथ साथ चलने की कोशिश करते थे। लेकिन ये बात परमेश्वर को कभी भी अच्छी नहीं लगती है। पहले अध्याय से ही हम देखते हैं कि परमेश्वर को ये अंधेरा और उजियाला एक साथ चले, ये कभी भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम भी इस बात को बहुत ध्यान से हम सोचें, जब भी हम हमारे जीवन में चलते हैं तो हम देखें कि किसी भी प्रकार का अंधेरा का काम, अंधकार का काम हमारे बीच में है क्या? शैतान का काम कोई हमारे बीच में है क्या? हमारे अंदर है क्या? हमारे जीवन में है क्या? अगर वो है तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। हम परमेश्वर से विनती करेंगे, प्रभु ये काम अंधेरे का है, मेरे अंदर थोड़ा सा झूठ बोलने का है, मेरे अंदर थोड़ा सा गलत बातें हैं, गुस्सा है, मेरे अंदर किसी बात के लिए लालच है, ये अंधेरा का काम है। प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु इसको क्या कर, मैं तो उजियाला हूँ प्रभु, तूने मुझे जगत की ज्योति करके ठहराया है, मुझे जगत का उजियाला करके प्रभु तूने ठहराया है, लेकिन कुछ अंधेरे की बातें जो है
जैसे उत्पत्ति में अंधियारा उजाले के साथ लिपटा हुआ था, वैसे ही मेरे जीवन को ये अंधियारा लिपटने की कोशिश कर रहा है, मेरे जीवन में वो मिक्सअप होने के लिए कोशिश कर रहा है। हम क्या करेंगे? प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु की ओर देखेंगे, और क्या कि हम उसको दूर करने के लिए प्रभु से विनती करेंगे, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। प्रभु की सामर्थ्य से हम अंधियारे के हर एक काम को, जैसे परमेश्वर ने वो उजियाले को, अंधियारे को वहाँ से अलग कर दिया, वहाँ हटा दिया है, उसी प्रकार से हम परमेश्वर से विनती करेंगे, प्रभु ये अंधियारे के काम है मेरे से हटा दे। प्रभु के दोनों बात साथ साथ चले हुए अच्छी नहीं लगती। ऐसे ये कहानी हम बाइबल में और पढ़ते हैं, जो कि लूका के शुभ वर्तमान में, जब हम लूका का 13 अध्याय को हम पढ़ेंगे, 10 अध्याय, लूका का 13 अध्याय और 10 और 11 आयत को हम एक बार पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम सोचेंगे। लूका 10 अध्याय 11, लूका 13 अध्याय 10 और 11। सबके दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। यहाँ पर भी है, एक दिन ऐसे ही चर्च में या सभा स्थान में यीशु मसीह गए हैं और वहाँ पर एक स्त्री आई है, स्त्री आई है, और क्या है, 18 साल से उसको क्या हो गया? हाँ, 18 वर्ष से विकाराचा आत्मा लिखा है कि एक ऐसा एक आत्मा, उसमें कौन सा आत्मा है? दुर्बल करने वाली आत्मा है। वो कहाँ पर है? चर्च में आती है, उजियाले में है, या परमेश्वर के साथ भी चलने की वो कोशिश करती है। हाँ, वो चर्च में आती है, परमेश्वर के मंदिर में आती है, उसका जीवन परमेश्वर के साथ भी चल रहा है, उसके साथ साथ क्या है? एक दुर्बल करने वाली आत्मा, एक अंधकार की आत्मा भी उसके साथ, उसको 18 साल से है, चर्च में 18 साल से आती है। देखो, मसीह में है, 18 साल से परमेश्वर के साथ चलती है, लेकिन एक आत्मा है दुर्बल करने वाली उसके साथ। और दुर्बल करने वाली उसको क्या किया? उसने उसको कुबड़ा बनाया। ऐसे कुबड़ा मतलब, कुबड़ी मालूम है? वैसे चलती, वो कुबड़ी नहीं, आजकल नहीं होते, पहले होते थे, है ना, पीठ उनका ऐसा पीछे और पूरा ऐसा झुक के वो लोग चलते थे। जो 70-80 साल के बाद जब उम्र होती है, तो उसके बाद वो कुबड़ापन आ जाता है। कुबड़ापन आ जाता है। लेकिन आजकल 60 साल से पहले चले जाते तो कुबड़ापन। हाँ, तो इसी प्रकार से ये यहाँ पर एक ये स्त्री को एक दुर्बल, और वो कुबड़ी बन गया। तो दुर्बल करने वाली आत्मा थी, अंधकार की आत्मा है, और उसको क्या किया था? कुबड़ी, वो झुक गई थी। और स्कॉलर्स ऐसा लिखते हैं कि 18 साल से, एक झुकने का मतलब क्या है कि वो ऊपर नहीं देख सकते अभी। हाँ, कौन है, क्या है, कुछ नहीं। जब ये अंधकार का आत्मा लगता है ना, हम ऊपर नहीं देखते, वो अपने में ही मस्त रहता है। हाँ, ऊपर इधर उधर देखता नहीं, कौन आया, क्या है, कुछ उसको परवाह नहीं है। चर्च में तो आते हैं। हाँ, चर्च में क्या है? चर्च में आती है, 18 साल से आती है, कभी भी उसने खड़ा नहीं किया रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं बोल रहेंगी, सबसे पहले चर्च में। हाँ, सबसे पहले चर्च में, और आगे बैठती है, लगता है वो आगे बैठती है। मतलब उजियाला भी एक, देखो उसके साथ क्या है, उजियाला भी है, उजियाले के भी काम है, चर्च में आती है, बाइबल पढ़ती रहेगी, गाने भी गाती रहेगी, हाँ, दान दशांश भी देती रहेगी, जो भी होगा। चर्च में तो आती है 18 साल से, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? हाँ, हम भी उसके जगह पर हम अपने आप को भी अपन देख सकते हैं। हम चर्च में तो आ रहे, लेकिन साथ साथ में क्या है? एक हाँ, एक आत्मा कुबड़ापन है, एक दुर्बल करने वाली आत्मा, एक अंधकार के साथ भी हमारे साथ साथ चलती है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह उसको मिल गए, यीशु मसीह ने देखा, अरे ये क्या है, इसमें 18 साल से इसको बांध के रखा है, किसको भी मालूम नहीं पड़ रहा है। हाँ, वहाँ पर जो भी पास्टर लोग थे, जो भी आगे बैठने वाले जो भी लोग थे, प्रचार करने वाले रहेंगे, हाँ, जो भी आगे बैठने वाले कुछ भाई लोग रहते ना, हाँ, वो वहाँ पर रहते थे, याजक वगैरह, वो लोग, उसको भी मालूम नहीं है ये क्या है, क्या चक्कर है। हाँ, आती है, मस्त हस्ती करती रहेगी, हाँ, कैसे हो बेटा, क्या है, सब चल रहा है, लेकिन क्या है,
किसको भी मालूम नहीं है। जब यीशु मसीह ने देखा तब पता चला कि अरे इधर क्या है, हाँ इधर अंधियारा भी है और उजियाला भी है, अंधियारा भी है और उजियाला भी है। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 18 साल से फंसा रही है, 18 साल से चर्च के सब लोगों को फंसा रही है। हाँ, कई चर्च में ऐसा होता है, 18 साल से, 20 साल से, 15 साल से ऐसे आत्मे हैं, आते हैं। हाँ, पास्टर को मालूम भी नहीं पड़ता है क्यों आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या है। हाँ, तो कुबड़ापन दिखाई नहीं देता है। पास्टर में अगर यीशु मसीह का मतलब वचन नहीं रहेगा, पास्टर में अगर यीशु मसीह का आत्मा नहीं रहेगा, परमेश्वर का आत्मा वो पहचान नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगा। 18 साल से आए या 50 साल से आए, हाँ, कुबड़ा रहे, लंगड़ा रहे, कुछ भी नहीं, वो आगे अपना आके बात करेगा, बात करके अपना वो निकल जाएगा और वो कुबड़ लेके वैसे जाएंगे अगले संडे से कुबड़ वापिस, है कि नहीं। है ना, कुछ लोगों को हंसी आ रही है इस बात की ना, समझ में नहीं आता क्या हो गया, अरे क्या है, हाँ कुबड़ जा रहा है भी कुबड़ जा रहा है भी, कुबड़ लेके आ रहा है भी, लेकिन कुबड़ नहीं निकल रहा है। लेकिन हम अपने आप को हम जांचें, हम अपने आप को कोशिश करें कि भाई मैं 18 साल से आ रहा हूँ या 10 साल से आ रहा हूँ, 50 साल से आ रहा हूँ या बचपन से हूँ, पता नहीं क्या है, लेकिन परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगती, परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए परमेश्वर ने शुरुआत में क्या किया, ये अंधियारे को अलग किया, बोला तू यहाँ से निकल जा। और अंधियारे को क्या किया पता है क्या, पहले शुरुआत में अंधियारे को अलग करके उसको ऊपर भेज दिया, अलग मतलब एकदम वीराने में ऐसा अलग कर दिया, बिल्कुल आकाश में इधर उधर भेज दिया और उजियारे को सामने रखा। और जब उजियारा उसके सामने आ गया तो उसमें से एक एक चीज़ें निकलने लगी। क्या, पेड़ पौधे बन गए, समुंदर बन गया, जमीन बन गई, हरियाली बन गई, प्राणी अलग अलग बन गए। जब तक यह अलग नहीं होगा अंधियारा ना, कुछ बनने वाला नहीं है। जब ये औरत को भी क्या हो गया कि 18 साल से आ रही है, सबको फंसा रही है, सबको लग रहा है कि ये बहुत विश्वासी है, आती है आगे बैठती है, कितनी बुढ़ी है, चलने को नहीं होता है फिर भी आती है, वो सब क्या है, वो आत्मा लेके आ रहा है उसको, वो आत्मा क्या कर रहा है उसको लेके, वो पास्टर को भी मालूम नहीं पड़ रहा है हाँ क्या है इसमें, वो भी सोच रहा है कि चलो बीमार है, लेकिन बीमार नहीं है वो, उसके साथ क्या है, एक दुर्बल करने वाली आत्मा है। दोनों साथ साथ चल रहे, दुर्बल करने वाली आत्मा भी और वो परमेश्वर में आ रहे वो उजाले का आत्मा भी, वो दोनों लेके चर्च में आती है, बैठती है आगे, सब प्रभु भोज लेना क्या है वो सब करके वापिस जाते हैं और आती है, वापिस जाते हैं और। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने देखा अरे इसमें क्या है, हाँ इसमें एक अलग से आत्मा है, फिर उसके पीठ पर से जो कुबड़ है खास करके दिखाया कि उसके पीठ पर से उसने हाथ रखा, वहीं पर क्या था दर्शाता है कि वो आत्मा ने उसको जकड़ के रखा था, आत्मा ने उसको जकड़ के रखा था। परमेश्वर ने तुरंत उसको क्या किया, यीशु मसीह ने तुरंत उसको उसी वक्त क्या किया कि उसके अंदर का जो आत्मा था, जो अंधेरा था, उसको अलग कर दिया और बोला कि ये भी अब्राहम की बेटी है, तो विश्वास करने वाली है। अब्राहम के मतलब विश्वासी है, अभी वो बन गई, विश्वास की बेटी बन गई है और उसको आज़ाद किया है। आज हमको भी ये ज़रूरत है, हम अपने अपने जीवन को हम देखें कि क्या हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं क्या, हाँ हम दोनों साथ चल रहे हैं क्या, अंधेरा भी हमारे साथ चल रहा है क्या और उजाला भी हमारे साथ चल रहा है क्या। हम कभी कभी बार सोचते हैं कि नहीं अभी हमारे अंदर नहीं होगा, अपने आप को जांचो। पौलुस करता है कि इसलिए हम क्या करें, हम खुद की जांच करें, हम परीक्षा करें खुद की और देखें कि हमारा जीवन कैसा। जब हम प्रभुज का जब विधि के टाइम हम पढ़ते हैं कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचे, क्यों बोलता है वो कि उसको यही चाहिए कि उसके अंदर ये अंधेरा नहीं चाहिए, अंधेरे की बातें हमको हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर वो होते हुए अगर हम कुछ करते हैं तो हमारे जीवन के लिए कुछ भी फायदा नहीं है। हाँ? हम सोचते हैं हम बहुत सालों से है, ऐसा नहीं रहता। जब उदाहरण देते हैं एक मछली का, मछली कहाँ रहती है, पानी में मछली रहती है, उसका जीवन पूरा जन्म से पैदाइश भी उसके पानी में होती है, फिर उसका ज़िंदगी पूरा पानी में ही रहता है। हाँ, फिर भी जब हम लेके आते हैं उसको धुलते हैं, धोकर उसको सब्जी बनाते हैं। हाँ, पानी से अच्छा से धोने के बाद भी वो खाने के बाद भी वो बर्तन का स्मेल जो है, वास कई दिनों तक उसमें रहता है, जबकि पानी में ही रहती है। हाँ, कोई भी चीज़ अगर हम पानी से धोए तो क्या होता है, स्मेल
निकल जाता है। लेकिन मछली पानी में रह के भी वो स्मेल अपना नहीं छोड़ती, उससे वो स्मेल अलग नहीं होता है, गंदा स्मेल आता है कि नहीं। इसलिए हम सोचेंगे कि हम बचपन से है मसीह में, हम बचपन से विश्वास में है, ठीक है, लेकिन धुलना बहुत ज़रूरी है। हमको मालूम भी नहीं पड़ता है कि क्या है। शायद वो कुबड़ी औरत को खुद को भी मालूम नहीं होगा कि मेरे अंदर ऐसे है। प्रभु ने जब उसको दिखा दिया, प्रभु ने जब उसको चंगा किया और बताया कि इसको ऐसा ऐसा है, इसको शैतान ने 18 साल से बांध के रखा था, तब लोगों को मालूम हो गया, अरे ये ऐसा ऐसा बात है, ऐसी बात है। इसलिए हम खुद की हम जांच करें, हम जांच पड़ताल करते रहे ज़िंदगी में हर रोज़। जैसे कि प्रभु ने वचन में कहा है कि उसकी दया हमारे लिए क्या होती है, रोज़ की रोज़ नई हो जाती है, नई दया होती है हमारे लिए। इसलिए हम सुबह उठते ही हम क्या करें, प्रभु आज मैं जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, कॉलेज में जा रहा हूँ, जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ, प्रभु कोई भी प्रकार का अंधियारा मेरे से ना लिपटे, कोई भी अंधियारे का काम, किसी भी प्रकार का अंधियारा, कोई भी शैतान का काम इस उजाले के साथ मिलने की कोशिश ना करें। इस बात की हम हमेशा प्रभु को हम दुआ करेंगे। सुबह उठा हम पहले यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु तूने मुझे उजियाला करके जीवन में रखा है, इस जग में मेरे को उजियाले की नाई प्रभु तूने मुझे रखा है, एक ज्योति की तरह प्रभु तूने मुझे रखा है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ प्रभु कि आज का दिन मेरे लिए क्या करो। कोई भी अंधियारा जब मेरे सामने आता है, कोई भी अंधियारा मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करता है, प्रभु एक काम कर प्रभु, तू उस अंधियारे को तुरंत मेरे से अलग कर दे, तुरंत उस अंधियारे को मेरे से अलग कर दे, मेरे दिमाग में डाल, इस वचन को डाल, प्रार्थना करने के लिए प्रभु तू मेरे को प्रोत्साहित कर, जो भी बात है प्रभु तू मेरे सिखा। लेकिन जब भी अंधियारा आएगा प्रभु तेरी दया मुझ पर हो और वो अंधियारा मेरे को छूने ना पाए, उस अंधियारे के काम को मेरे अंदर घुसने ना पाए या मिलने ना पाए। यही प्रार्थना हम रोज़ सुबह हम पहले उठने के बाद हम तुरंत हम एक निर्णय लेके हम प्रार्थना करें हमारे जीवन के लिए कि प्रभु मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आज मैं दिन पर मैं या कॉलेज को जा रहा हूँ, काम को जा रहा हूँ, जहाँ पर भी मैं जाऊँ, ये दिन मैं जैसे शुरुआत करता हूँ प्रभु, दिन भर मेरे साथ तू रहे प्रभु। तूने मुझे उजाला करके मुझे तूने नियुक्त किया है, इसलिए अंधियारा का कुछ भी काम आता है प्रभु उसको मेरे से दूर कर दे। तब देखिए हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभु उसके आशीषों को डालता है, किस प्रकार से अपने जीवन में एक अलग से शांति, अलग से उजियाला, हमारा मार्ग जो लिखता है कि तुझा मार्ग सुखकर हुए, है कि ना, तेरा जो मार्ग है सुख, तू मार्ग में सुख पाएगा। ये जो उसका वचन है, प्रभु का वचन हमारे जीवन में फल लाएगा। इसीलिए हम हमेशा कोशिश, इसी बात में हम कोशिश करते रहेंगे। जैसे हम उत्पत्ति में जैसे पढ़ा है, परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसने क्या किया कि उजियाला और अंधियारे को दोनों को अलग अलग किया। तुम्हारा आपस में कोई भी संबंध नहीं है। हमारे दिन भर के हम काम में भी हम कोशिश करेंगे, जो भी काम करते हैं हम पहले सोचेंगे ये काम अंधियारे का है या उजियाले का है, ये प्रभु को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। हर बात में हम सोचें, हम कितनी देर हम रील्स देख रहे हैं, हम कितनी देर मोबाइल देख रहे हैं, हम कितनी देर इस बात को कर रहे हैं, या उससे हमारे जीवन में उजियाला आ रहा है या अंधियारा आ रहा है, उस बात को देखें। अगर उस बातों के कारण हमारे जीवन में अगर अंधियारा पड़ रहा है तो कोशिश करें हम उसको प्रभु से विनती करें कि प्रभु इस अंधियारे को मेरे जीवन से दूर कर दें। जब हम ऐसे कुछ बातें देख रहे हैं, ऐसा कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, मोबाइल से हो, बाइबल से हो, वचनों से, पुस्तक से हो, जो बात हम ऐसे कर रहे हैं जिससे कि हाँ इससे मेरे जीवन में उजियाला आ रहा है, तो प्रभु से विनती करो कि प्रभु इसी बात को मेरे अंदर क्या करो, और बढ़ाओ और बढ़ाओ। और जिस बात से वो अंधियारा आ रहा है उस बात को प्रभु क्या कर, मेरे से दूर कर, क्योंकि प्रभु का एक काम है। प्रभु हमको उस अंधियारे से क्या करता है, अलग कर देता है। पर उस अंधियारे से हमको क्या करता है, स्वतंत्र करता है, अलग करता है, आज़ाद करता है परमेश्वर हमको उस बातों से। जब हमारी इच्छा रहती है तो प्रभु ये करता है। जैसे हमने पढ़ा था यिर्मयाह की किताब में कि क्या है, तेरी करने का फल नहीं है क्या, तू जन्म से दास है, तू जन्म से दास नहीं है, जन्म से या तुझको दास करके मैंने चुना नहीं है, तेरे को तो उजियाला करके चुना है। लेकिन क्या हो गया कि तेरी करने की वजह से, तूने जो परमेश्वर को छोड़ा है उसकी वजह से तू क्या हो गया है, वो उसके साथ चिपक गया है, वो अंधियारा तेरे को आकर तेरे ऊपर कब्जा कर रहा है।
अंधेरे ने उसके ऊपर कब्जा किया है। आगे चलकर जब हम देखते हैं उस औरत को भी क्या कहे, वो भी अंधेरा और उजियाला दोनों आत्मा उसके साथ है, चर्च में भी आ रही है, चर्च के भी काम कर रही है और उसके साथ साथ वो आत्मा भी साथ में ही है। हो सकता है हमने भी शायद दुर्बल करने वाली आत्मा या कुबड़ा करने वाली आत्मा नहीं रहेगी, झूठ बोलने वाली आत्मा रहेगी या फिर व्यभिचार की आत्मा रहेगी, किसी प्रकार के अन्य पापों की पाप कराने वाली आत्मा हमारे बीच में भी हो सकती है, रह सकती है, लालच की आत्मा रह सकती है। आत्मा के काम या फिर जो पापों की जो प्रकार है बहुत सारे हैं, अन्य प्रकार के पाप है, वो क्या करते हैं हमारे साथ साथ चलने को। या इसका मतलब चर्च में आते इसका मतलब ये नहीं कि चर्च में आ गए तो पाप हमसे एकदम बिल्कुल निकल गए, नहीं, हमारे साथ रहते हैं। हाँ, जो वो औरत आती थी, बैठती थी 18 साल से, वो आती थी तो उसका कुबड़ भी उसके साथ ही रहता था, उसका आत्मा उसके साथ ही था। इसलिए हम परमेश्वर से विनती करें, प्रभु मैं चर्च में तो आ रहा हूँ, लेकिन प्रभु मेरे को जांच, मेरे को देख, या ऐसी कोई आत्मा मेरे अंदर है या ऐसा कोई गुण मेरे अंदर है जो कि प्रभु इस प्रकार से मेरे जीवन में एक कुबड़ापन लेके आ रहा है, मेरे को चलने नहीं हो रहा है, आत्मिक जीवन में मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। अगर ऐसा है तो प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर कृपा कर और मुझे मेरे से इस टाइप का, इस प्रकार का अंधियारा प्रभु तू अलग कर और मेरे जीवन में प्रभु जो उजियाला तूने दिया है, इस उजियाले को हम आगे प्रभु और बड़ा और बड़ा और बड़ा, इस प्रकार से हम परमेश्वर से बातें करेंगे। और परमेश्वर यीशु मसीह जब हम एक्सोडस में जब हम पढ़ते थे कि वाक्य वहाँ लिखा है कि देखो अब मैं उतर आया हूँ, परमेश्वर क्या बोलता है, देखो अब मैं उतर आया हूँ, मैं अभी आया हूँ, आप डरो मत, अब डरो मत। जैसे हम 3 अध्याय का 8 वचन में पढ़े थे कि परमेश्वर खुद कहता है कि देख अब मैं उतर कर आया हूँ। परमेश्वर उतर कर आता है, खुद आता है हमारे बीच में, और वो भी क्या बोलता है कि मैंने उनका अंधियारा देख लिया है। वो लोग जो अंधियारा कर रहे थे अपने लोगों पे, मैंने देख लिया है। परमेश्वर का जो कहने का था, बहुत अच्छी बात है कि जब मान लो कि हम किसी युद्ध में गए हैं और हम वहाँ पर हार रहे हैं, हाँ, जैसे खेल में होगा, कुछ भी होगा, एक मान लो 2 टीम है और एक टीम पूरे हार रही है खेलते खेलते, और अचानक से क्या हो जाता है, उनकी तरफ से एक ऐसा बंदा आ जाता है, हाँ, जैसे मैच में होता है, पहले होता था मैच पूरा हारने के कगार में आती थी, फिर सचिन आता था मान लो, या फिर ऐसा कोई एक आधा बैट्समैन ऐसे आता था, सब लोग खुश होते थे कि उनको क्या मालूम था कि अब ये मैच जीतेगा। वो जब वो आता था तो पूरा भरोसा था कि अभी मैच जीतने वाला है। उसी प्रकार से परमेश्वर क्या कहता है, रुको अभी मैं आया हूँ, मैं उतर के आया हूँ, ऊपर से स्वर्ग में है और अब मैं उतर के नीचे तुम्हारे बीच में आया हूँ। अभी देखते हैं कौन अंधेरा करता है, अभी देखता हूँ कैसे प्रकार से अंधेरा तुमको चिपकता है। हाँ, अभी मैं देखता हूँ, मैं अभी उतर के आया हूँ, मैंने सब इनकी बातों को मैंने देखा है, शैतान की सारी बातों को मैंने देखा है। अभी रुको, अभी यहाँ से मेरे हाथ में ये काम सब दे दो। हम अपने जीवन को हम उसी प्रकार से परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, परमेश्वर को हम खुद को हम समर्पण करेंगे और कहेंगे कि प्रभु मुझे उजियाले में चलने की कोशिश करनी है, इसलिए प्रभु तू अपने सामर्थ्य मुझको दे, क्योंकि वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और जैसे अंधेरे आता है प्रभु की सामर्थ्य मांगे और उसको अलग कर दे, उसको अलग हटा दे और उजियाले में चलते रहे। हो सकता है हम साथ साथ अंधेरे के चलते रहेंगे आज तक, लेकिन यहाँ से इस वचन के आधार पर हमको ये हम सीख यहाँ से ले लेंगे कि प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उजियाला और अंधेरा दोनों साथ साथ चले, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर चाहता है कि अंधियारा अलग हो और उजियाला अलग हो और हम उजियाले में चलते रहे। उस औरत के समान अगर 18 साल से भी हो और उससे भी ज़्यादा अगर साल से भी हमारे अंदर है या किसी प्रकार का अंधेरा, परमेश्वर हमको हाथ लगाएगा, परमेश्वर हमको छुएगा और उस प्रकार का हर एक प्रकार की दुष्टा शक्ति को, दुष्ट अंधकार की शक्ति को परमेश्वर हमसे अलग करेगा। परमेश्वर करे हम सबको इस वचन से आशीष दे, अंधियारे में हमको डर ना लगे, परमेश्वर हमको उजियाला दे, परमेश्वर हमको उजियाले में चलने की सामर्थ्य दे। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे अंदर अधिक से अधिक वो सामर्थ्य भर दे कि उजियाले में चलूँ, अंधकार को मैं हटा दूँ, अंधकार के ऊपर मैं जय पाऊँ। इस प्रकार से प्रभु मुझे सामर्थ्य दे करके हम प्रार्थना करेंगे। हम आइए हम दुआ करते हैं और दुआ में हम सब अपने आप को
प्रभु को हम समर्पित करेंगे, प्रभु के चरणों में जाएंगे और देखेंगे हमारे अंदर कोई प्रकार का अंधियारा है क्या, किसी प्रकार का अंधियारा हमारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है क्या। ऐसी कोई भी अंधकार की बात हो, हम आज उसको हम हमारे जीवन से हटाएंगे। प्रभु से हम विनती करेंगे, प्रभु हमको इस अंधियारे को हमसे हटा दे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी हम तारीफ़ करते हैं, हम आपकी शुक्रगुजार करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। आपके वचन प्रभु गहरे हैं, आपके वचन प्रभु यीशु और भी और प्रभु गहरे हैं परमेश्वर, हम उसमें से सीखते हैं परमेश्वर पिता। हम कुछ भी नहीं है प्रभु, तेरी सामर्थ्य प्रभु महान है प्रभु, तेरी दया तेरी बुद्धि प्रभु अपरंपार है, जिसका हम कभी भी प्रभु उसको हम नाप नहीं सकते, उससे भी कहीं ज़्यादा प्रभु वो है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु तेरे वचन से हमको और बातें हमको सिखा प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु जिस प्रकार से प्रभु तूने हमको वचन दिया है प्रभु, अंधियारा और उजाला प्रभु तेरे सामने प्रभु एक साथ नहीं चल सकता है। इसलिए प्रभु तो पहले से ही प्रभु उजियाले को अंधियारे को प्रभु अलग करता है। इसी प्रकार से प्रभु तूने हमको अलग करके प्रभु हमको उजियाले में लाया है प्रभु। इसलिए हम दुआ करते हैं, हम बैठे यहाँ और जो भी सुन रहे हैं, हम हर एक के लिए हम दुआ करते हैं, किसी भी प्रकार का अंधियारा प्रभु उनके जीवन में प्रवेश करने ना पाए। समय समय पर प्रभु तो अपनी कृपा करके, तो अपनी दया दिखाकर प्रभु यीशु उनके जीवन से अंधियारे को दूर हटा दे और उजियाले के काम प्रभु उनसे हो। अंधियारे के हर प्रकार के काम को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु हम दूर भगाते हैं प्रभु, हम उन कामों को हम नष्ट करते हैं पिता। और हर एक के ऊपर प्रभु तेरी दया, तेरा प्रकाश, तेरा उजियाला प्रभु होते रहे प्रभु। हर प्रकार के अंधकार से प्रभु हमें आज़ाद करके प्रभु तो अपने उजियाले में ला दया। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में कोई बीमार हो जो सुन रहे हैं, जो प्रभु यीशु बाद में सुनेंगे, हम सब के लिए हम प्रभु हम दुआ करते हैं परमेश्वर। हर प्रकार की चंगाई, हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार की आशीष प्रभु यीशु के नाम में प्रभु हम सबको देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु तो आशीष देने वाला परमेश्वर पिता है। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, तेरी सारी बरकतें, तेरी सारी आशीषें प्रभु हम यहाँ से हर एक के लिए प्रभु हम आज खुली कर देते। दया कर, तेरी सारी दया के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। सब बातों में प्रभु यीशु हम सब आदर प्रभु आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।